बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। राज्यपाल आरएन रवि ने दिया पद और गोपनीयता की शपथ। कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के दूसरे वरिष्ठ नेताओं का किया अभिनंदन। यह ऐतिहासिक क्षण राज्य में पहली बीजेपी सरकार के गठन का बना प्रतीक। बंगाल में बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल अशोक कीर्तनिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वो बनगांव उत्तर से चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी महिला नेता अग्निमित्रा पॉल को भी मंत्री पद की दिलाई गई शपथ। वो बंगाल में बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं। बंगाल के बाकुंडा जिले की रानी बांध सीट से विधायक खुदीराम टुडू ने मंत्री पद की शपथ ली। वो बाकुंडा जिले की रानी बांध विधानसभा सीट से दर्ज की थी जीत। साथ ही बीजेपी विधायक दिलीप घोष ने भी मंत्री पद के लिए शपथ। वो खड़गपुर से विधायक चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता निशित प्रमाणिक ने पश्चिम बंगाल सरकार मंत्री पद की शपथ ली। युवा नेता निशित प्रमाणिक को भी शुभेंदु अधिकारी की सरकार में बनाया गया मंत्री। पश्चिम बंगाल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से जनता को किया साष्टांग प्रणाम। ये विशेष पल समारोह का बना सबसे खास पल। ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शपथ से पहले ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी और शुभेंदु अधिकारी ने लाखों समर्थकों के बीच किया मिनी रोड शो। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आगाज। शपथ ग्रहण को लेकर पहले से ही ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उमड़ा भारी जनसैलाब। इस दौरान बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ अमित शाह और राजनाथ सिंह नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। इस दौरान कई वरिष्ठ एनडीए नेता भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी और शुभेंदु अधिकारी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल से बीजेपी की जीत के बाद आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में टैगोर के विचारों को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माखनलाल सरकार को शॉल उड़ाकर किया सम्मानित और उनके पैर छूकर लिया आशीर्वाद। दृश्य देख समारोह में मौजूद लोगों के तालियों से गूंज उठा परिसर। शुभेंदु अधिकारी ने पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर जताया आभार। सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करना अत्यंत गौरव और खुशी का क्षण। पश्चिम बंगाल के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक सुबह। तमिलनाडु में सरकार पर सस्पेंस बरकरार। गवर्नर के सामने बहुमत नहीं पेश कर पाए विजय। एएमएमके ने समर्थन पत्र को बताया फर्जी। सद्भावना यात्रा में शामिल होने के बाद गुरुग्राम में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। बेरोजगारी चुनाव प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। नीतियों पर उठाए सवाल। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का नारा जनता के बीच से निकला था। यह सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि देश की भावना का नारा है और आज भी देश को इसकी जरूरत है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने निदा खान मामले को लेकर एआईएमआईएम पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, आतंकियों की पार्टी है एआईएमआईएम। जिस तरह अलकायदा जिहादियों को पनाह देता है वैसा ही काम ये लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को दी बधाई। सोशल मीडिया में सीएम योगी के बीजेपी के इस फैसले की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैशाख के 25वें दिन के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, गुरुदेव ने स्वयं को अद्वितीय दार्शनिक, शिक्षक, कलाकार और भारतीय सभ्यता की शाश्वत आवाज के रूप में स्थापित किया। महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया नमन। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, अदम्य साहस और अटूट स्वाभिमान की गाथाएं सदियों तक देती रहेंगी प्रेरणा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, गुरुदेव के शब्दों ने भारत को उसका राष्ट्रगान दिया और पीढ़ियों को स्वतंत्रता, गरिमा और करुणा की भाषा प्रदान की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। भारत की प्रगति में उनके योगदान को याद किया।
महाराणा प्रताप की जयंती पर हजारीबाग में श्रद्धा, उत्साह और देशभक्ति का माहौल। अवसर पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी होंगे देश के अगले सीडीएस, जनरल अनिल चौहान की लेंगे जगह। मणिपुर में अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के K9 योद्धाओं ने युद्ध कौशल का किया प्रदर्शन। इस ट्रेनिंग में 5 डॉग टीमों ने लिया हिस्सा। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख नियुक्त। 31 मई से शुरू होगा कार्यकाल। यूपी के लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। पलिया रेंज में वन विभाग ने ई रिक्शा से लकड़ी ले जाते वक्त एक तस्कर को किया गिरफ्तार। अष्टमी तिथि पर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों का लगा तांता। सुबह से श्रद्धालु भगवान राम लला के दर्शन के लिए उमड़े हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महानिर्वाणी अखाड़े की भस्म से बाबा महाकाल की भव्य भस्म आरती। इस दिव्य आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के किए दर्शन। 284 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में श्रावंती ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। मामले में डी राव, डी शांति किरण और डी अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर ईडी की हिरासत में भेजा गया। पंजाब में ईडी का बड़ा एक्शन। मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर छापेमारी। मामले में आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप धारीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। मंत्री संजीव अरोड़ा पर ईडी रेड पर आप पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने बीजेपी पर कसा तंज। बीजेपी, ईडी, सीबीआई और केंद्र सरकार को बताना चाहता हूं कि पंजाब गुरुओं और भगत सिंह की धरती है। मैं उनसे अपनी हरकतें बंद करने के लिए कहता हूं। महाराष्ट्र के हिंगन घाट में एमडी ड्रग तस्करी का भंडाफोड़। मामले में राजस्थान के 2 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, मुरथल पराठे वाली जगह और हिसार का आर्मी कैंप। आईएसआई से जुड़े शहजाद भट्टी मॉड्यूल के गुरुओं का खुलासा। आइए सूत्रों के हवाले से खबर आई है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में खुले नाले में डूबने से 6ठी कक्षा के छात्र की मौत। साफ पानी देखकर दोस्तों के साथ नहाने के दौरान हुआ हादसा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में युवक को दौड़ाकर मारा चाकू। डॉक्टरों ने घायल को किया हायर सेंटर रेफर। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में नई व्यवस्था। एसएमएस अस्पताल में अब शाम को भी मिलेगी ओपीडी सुविधा। दूर दराज से आने वाले मरीजों को भी राहत मिलने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नवजात की अस्पताल में मौत के बाद बवाल। परिजनों ने जमकर की तोड़फोड़। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। स्वास्थ्य विभाग ने दी अस्पताल की सील। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। अस्पताल के दस्तावेजों और रिकॉर्ड को किया गया की गई जांच। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला आया है। नाम बदलकर मेरठ के एक युवक ने पहले युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। महाराष्ट्र के गोंदिया में रिटायर्ड प्रिंसिपल ने 15 साल की छात्रा से की छेड़छाड़। पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। फरार आरोपी की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुलिस की मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी से लूटे गए नकदी सहित बाइक और अवैध असलहा बरामद। एमपी के शहडोल में 76 मवेशियों से भरे 2 ट्रक जब्त। शहडोल से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की तरफ जा रही थी पशु तस्करी। फरार चालक की पुलिस कर रही तलाश। फतेहपुर सीकरी में स्पेन की महिला पर्यटक हादसे में घायल हो गई। चेहरे पर लगी नुकीली सरिया। सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटन मार्गों की हालात पर उठे सवाल। दिल्ली के खजूरी खास इलाके के सिग्नेचर ब्रिज के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत। जांच जारी। उत्तर प्रदेश के इटावा में बेकाबू बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में पिता और 8 साल के बेटे की मौत। पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।
यूपी के गाजियाबाद में 3 मंजिला एसी सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, 2 कार, 10 मोटरसाइकिल जलकर खाक। रूस और यूक्रेन ने मान ली डोनाल्ड ट्रंप की बात, 3 दिन तक नहीं करेंगे एक दूसरे पर अटैक। ट्रंप ने कहा, मेरे कहने पर यह सब हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि रूस और यूक्रेन ने 3 दिन के सीज फायर और कैदियों की अदला बदली पर सहमति जताई। यह कदम लंबे समय से चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में अंत की शुरुआत साबित हो सकता है।